प्रिय किसान साथियों, आज फतेहपुर और रामगढ़ उपखंड का किसान बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। भयंकर अनावृष्टि से अकाल की चपेट के अंदर हैं और पिछले 5-7 रोज पहले जो बरसात आई उससे जो भी कुछ सूखा इकट्ठा किया था वो भी गल करके पूर्णतः नष्ट हो गया है। इसी दौरान अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त मोर्चा द्वारा लगातार धरने और प्रदर्शन, घेराव और ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय को दिए गए और इस दौरान प्रशासन हरकत के अंदर आया और प्रशासन हरकत के अंदर आकर के उन्होंने क्रॉप कटिंग, गिरदावरी का निर्णय लिया। अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया और उन्होंने 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच गिरदावरी करने का निर्णय लिया। इसी दौरान यहाँ का उपखंड फतेहपुर और रामगढ़ दोनों हरकत के अंदर आए और उन्होंने अपने अधिकारियों को एक निश्चित समय के ऊपर गिरदावरी करने के लिए भेजा। लेकिन जैसा फील्ड की रिपोर्टें आ रही हैं, हमारे कार्यकर्ता जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता अभी तक उसके अंदर बढ़िया तरीके से फील्ड में जो एक्टिवनेस निभानी चाहिए वो नहीं निभा रहे। हमारे जो कंपनी के प्रदीप कुमार जो अधिकारी यहाँ कृषि मुख्यालय के ऊपर बैठते हैं, यहाँ पंचायत समिति के अंदर, और कृषि अधिकारी जो यहाँ बैठते हैं और हल्का पटवारियों को लेकर के हमें बहुत ही एक्टिव होकर के हमारे पंचायत जो क्षेत्र और पटवार मंडल हैं वहाँ पे हमें लगातार फील्ड में जाकर के गिरदावरी करानी चाहिए उन अधिकारियों के साथ, और गिरदावरी करा करके हमें वो एरिया चिन्हित करना चाहिए जिस एरिया के अंदर क्रॉप कटिंग का काम होगा। मैं कुछ जिस दिन प्रदर्शन था उस समय हमने जो रामगढ़ क्षेत्र के अंदर उपखंड कार्यालय का प्रदर्शन हुआ था उस दिन हमने रामगढ़ के कार्यकर्ताओं को पटवार मंडलों के अंदर जो जो भी गांव चिन्हित किए गए हैं वो लिस्टें हमने उनको दी थी। और बाकी अभी फतेहपुर तहसील के अंदर जैसे पटवार मंडल हटवास है उसके अंदर जलालसर जो गांव है उसके 2 कस्रे हैं, वो कस्रे चिन्हित किए गए हैं। उदनसर के अंदर उदनसर गांव के अंदर कस्रा चिन्हित किया गया है। बलौद छोटी में बलौद बड़ी गांव के अंदर कस्रे चिन्हित किए गए हैं और उदनसर के अंदर उदनसरी में चिन्हित किया गया है। बलौद छोटी पटवार मंडल के अंदर बलौद छोटी के अंदर किया गया है। नयाबास के अंदर कारंगा छोटा गांव को लिया गया है और गारिंडा के अंदर हरसावा बड़ा को लिया गया है। मांडेला बड़ा के अंदर डाणी चतरदास को लिया गया है और बांठोद के अंदर नारसरा को लिया गया है। नयाबास मांडेला छोटा लिया गया है और दीनवा लाडखानी के अंदर लिया गया है। बींचरी में बींचरी को लिया गया है और नबीपुरा में बागड़ुदा को लिया गया है। दीनवा लाडखानी को डाखाली लिया गया है और बीपीरू छोटा के अंदर बीपीरू छोटा लिया गया है। बिरानिया के अंदर मडाटू छोटी ली गई है और दांतरू के अंदर दांतरू गांव को लिया गया है और रोसावा के अंदर दिनापरा और कोलायत को लिया गया है। इस तरीके से उपखंड जो हमारा पटवार फतेहपुर आता है ये तमाम कस्रे हमें साथ जाकर के कृषि अधिकारियों को साथ लेकर के हमें वो चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके अभी उसकी कटाई का समय है तो हमें दबाव डाल करके कटाई करने का कार्य हमें करवाना चाहिए। और कटाई करते समय इस बात का किसान भाई ध्यान रखें कि जिस एरिया के अंदर चिन्हित किया गया है उसका पूरा का पूरा अनाज निकालें और निकाल करके एक सादे कागज़ के ऊपर रिपोर्टिंग करते समय जो कंपनी का जो प्रतिनिधि है, कृषि अधिकारी है और जो पटवारी हल्का है उनके तीनों के साइन और जो किसान और जो जनप्रतिनिधि उनके साथ रहे उनके साइन होकर के एक कॉपी हमें प्राप्त करनी है। जब तक इस प्रक्रिया को हमें कंप्लीट तरीके से नहीं करेंगे तो इस प्रकार की सुगबुगाहट हो रही है कि लोग किसी न किसी के रूप के अंदर समझौता करके और हमें बड़ा किसान को बहुत बड़ा नुकसान दे हो सकता है। इसके साथ साथ गिरदावरी भी समय के ऊपर निश्चित समय के ऊपर गिरदावरी का कार्य काम आप इलाके में जाकर के कंप्लीट करवा लें। अभी एक फॉर्म दिया गया है जिस फॉर्म को भर करके किसान कृषि अधिकारी के पास और कंपनी के प्रतिनिधि के पास पंचायत समिति फतेहपुर के अंदर भेजने का कार्य करें। वो अपना जो केसीसी के नंबर हैं वो लिख दें, जो आपने बीमा करवाई है उस जिन्स का नाम लिख दें जिससे हमारी बीमा मिलने के अंदर सहूलियत हो सके। हमें इसके लिए बहुत ही लंबा संघर्ष करने की ज़रूरत है और इस लड़ाई को समझने की भी ज़रूरत है
इस क्रॉप कटिंग और बीमा कंपनियां किस तरीके से लूट रही हैं किसान को, उस लूट को कमज़ोर करने के लिए, उस लूट के ऊपर अंकुश लगाने के लिए हमें लगातार इन अधिकारियों का घेराव और प्रदर्शन, लगातार कंपनी जिस तरीके के षड्यंत्र करके हमारे किसान को बर्बाद करने के लिए तुली हुई है, हमें इसके ऊपर से वाच रखते हुए हमें यह काम करना होगा। और यही सबसे बड़ा जिंदा काम है। मैं मेरे किसान साथियों से, मेरे नेताओं से, मैं संयुक्त मोर्चा के नेताओं से अपील करना चाहता हूं, जहां जहां आप जिस जिस एरिया के अंदर रहते हैं, उस एरिया के अंदर अपने उस हल्का पटवारियों से संपर्क करके, कृषि अधिकारियों के संपर्क करके हमें लगातार उस एरिया में जाकर के हमें ये कार्य पूर्ण रूप से करके उसके बाद में आंदोलन की आगे की कड़ी हम जब भी तय करेंगे, हम आपको अच्छी तरीके से हम आपको मैसेज पहुंचा देंगे। और ये लड़ाई हम लड़ेंगे तो हर हालत के अंदर अब की बार इस प्रकार की उम्मीद बनी है कि भयंकर अकाल की चपेट के अंदर हैं, और इस चपेट के अंदर किसान को थोड़ा बहुत भी यदि मदद मिलता है, बीमा का पैसा जो कंपनियां लूट करके ले जाती हैं, उस हिस्से से यदि कुछ खोस करके हम लेके आते हैं, तो हर हालत के अंदर हम किसान की जिंदा रूप के अंदर, एक इंसानियत के रूप के अंदर हम मदद कर सकते हैं। पास के अंदर आपने देखा चूरू है, किस तरीके से हमारा अखिल भारतीय किसान सभा का नेतृत्व लड़ रहा है लगातार, और प्रशासन नहीं, राजस्थान की सरकार किस तरीके से कंपनियों के दबाव में आकर के उनकी मीटिंगें, क्रॉप कटिंग के आधार के ऊपर उनको मुआवजा मिले 2021 का, इसको किस तरीके से कैंसिल किया जाता है। और उसके बाद में जब किसान वापस कॉल करता है तो वहाँ चूरू के तमाम जनप्रतिनिधि किसानों के साथ चले जाते हैं और सरकार के ऊपर दबाव डाल करके 27 सितंबर को वो जो कंपनी की जो टेक्निकल जो लोगों की जो मीटिंग है वो वापस सरकार ने रखवाई है। तो लगातार संघर्ष और लड़ाइयाँ लड़ने से ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं पुनः मेरे किसान साथियों से मेरी अपील है, मेरा निवेदन है, और अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से मैं मार्मिक निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बेहतरीन काम है। जिस तरीके से हमने हमारे इलाके के अंदर हमने किसान के कंपनी के प्रतिनिधि को साथ लिया, हमने कृषि अधिकारी को साथ लिया, हमने हल्का पटवारी जी को साथ लिया, तीनों को साथ लेकर के मैं साथ रहा और लगातार गाँव के चौकों के बीच के अंदर लोगों की जमाबंदियाँ मंगा करके और तमाम लोगों को लगातार 5 दिन ये वर्क हमें करना पड़ा। और 5 दिन के अंदर हम पूरी की पूरी इलाके की गिरदावली कंप्लीट करवाई है 5 गाँव की। और इसके साथ साथ क्रॉप कटिंग का जो कार्य है उसके हमने इलाके या उसके अंदर हमने चिन्हित किया है, और चिन्हित करके उन कसरों के अंदर अब हम मंगलवार के दिन हमने टाइम तय किया है। अभी मंगलवार का टाइम तय है और मंगलवार के दिन हम हल्का पटवारी, कंपनी के प्रतिनिधि और हम खुद साथ और कृषि पर्यवेक्षक को हम साथ लेकर के जाकर के वो अनाज को निकालेंगे, अनाज का अवलोकन करेंगे और अनाज को एक निश्चित कागज़ के अंदर दर्ज करके उनके साइन करा कर वो कॉपी साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग सक्रियता के साथ, आप लोग ईमानदारी के साथ, आप लोग जिस तरीके से आप संघर्ष के अंदर आते हैं उसी तरीके से आप फील्ड के अंदर भी, उस इलाके के अंदर भी हमें किसान की मदद करके उस फील्ड के अंदर हमें काम करना है। और क्रॉप कटिंग के समय, अनाज निकालते समय उन किसान को भी साथ रखना है जिससे उसके भी हस्ताक्षर उसके अंदर हो जाएं। और हर हालत के अंदर हम एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ेंगे, अच्छा पैसा किसानों को दिलाने के अंदर मदद करेंगे। यदि ये इस प्रकार का हो जाता है तो कंपनियों के गिरेबान के अंदर हम कंपनियों के झटके दे करके और कंपनियों से पैसा किसान के खातों के निकालने का प्रयास करेंगे। पिछले दिनों के अंदर बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई। 67 दिन लगातार धरना और प्रदर्शन करने के बाद यहाँ के इलाके के किसानों ने जो सक्रियता के रूप से लड़े हैं, 13 करोड़ रुपया, अभी भी 4,500 किसानों का पैसा पेंडिंग पड़ा है जो प्रोसेस के अंदर है। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, अपनी वो थोड़ी लेट करवाने की वजह से वो पैसा उनके खातों में गया नहीं है, लेकिन अभी भी वो प्रोसेस के अंदर है। तो मैं निवेदन रामगढ़ के साथियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप पहले लड़े नहीं थे, पिछली बार लड़े नहीं थे, लेकिन अब जो कॉल आया उसके अंदर तुरंत प्रभाव से आप जिस तरीके से फतेहपुर के अंदर आंदोलन होता है उसी तरीके से रामगढ़ के अंदर भी आप आंदोलन करें। और जो हल्का जो पटवार मंडल के अंदर जो गांव चिन्हित किए हैं रामगढ़ के, विद्याधर जी नारसरा अखिल भारतीय किसान सभा के हमारे नेता हैं, उनके पास वो लिस्ट है, वो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो अपने ग्रुप के अंदर डाल दें। और किसानों साथियों से भी निवेदन करूंगा कि उनसे कांटेक्ट करके वो हल्के कौन से हैं, वो कचरा कौन सा है जिसके अंदर आपको क्रॉप कटिंग के लिए अधिकारियों के साथ जाना है, वो आप जाएं और काम करें। और ये ईमानदारी के साथ यदि हम इस महीने के अंदर सितंबर के लास्ट तक ये कार्रवाई हम पूरी कर लेते हैं तो कोई भी हालत के अंदर किसानों को बहुत बड़ा मदद हम कर सकते हैं। बीमा कंपनियों के
जो पैसा खा रही हैं उनको पैसा बीमा कंपनी से निकाल करके किसानों के खाते में डलवाने का काम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, लड़ने ही सब कुछ मिलता है, संघर्ष करने से ही सब कुछ मिलता है। जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो लड़ेगा संघर्ष करेगा वही कौमें जिंदा रहेंगी। आप कहीं पर भी इतिहास उठा करके देख लिए, जिन कौमों ने संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनकी आज भी बात लोग इतिहास के अंदर दर्ज हैं। और जो नहीं लड़ेगा और वो नहीं एक्टिव होगा वो तो वैसे ही अजको मरे हुए के समान है। तो मैं पुनः अपील करता हूँ अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आप लोगों से, कॉमरेड राम प्रसाद जांगीर राज्य कमेटी सदस्य, आपसे अपील करना चाहता हूँ किसान भाइयों से कि किसानों को बहुत बड़ी ईमानदारी के साथ ये मदद करने की ज़रूरत है। किसान के साथ सहयोग, कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।